अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर आप तमाम लोगों का अलिफ लाम मीम चैनल पर तहे दिल से इस्तकबाल है। आज हम लोग कवायद की दुनिया में 11वां चैप्टर लेकर के आए हैं आपके सामने। उम्मीद है कि पिछला जो भी वीडियोस हैं आप इसको जरूर देख रहे होंगे, और जब भी देखें तो सिस्टमेटिक वे में जब देखेंगे आप पार्ट नंबर 1 से, तो आपको पूरे तरीके से कवायद जहन में बैठ जाएगा किसके बाद क्या पढ़ना है और फिर किस तरीके से पढ़ना है। आज हम लोग जिस टॉपिक को लेकर के आपके बीच है मैं आया हूं वो है आलम। अभी तक हमने सिर्फ और इल्म हिज्जा को पढ़ा है, और इल्म सर्फ की दुनिया में थोड़ा सा हम आगे बढ़े हैं, और इल्म सर्फ की दुनिया में हम थे कलमा में कि कलमा की 3 किस्में हैं, इस्म, फेल और हर्फ। तो हमने फेल और हर्फ को अभी नहीं पढ़ा हुआ है, क्योंकि हमको पहले इस्म के बारे में पढ़ना है। और फिर हमने इस्म के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया कि इस्म के बनावट के एतबार से कितनी किस्में हैं और इस्म की मानी के एतबार से कितनी किस्में हैं। आप, हमें उम्मीद है कि आप वीडियो देखे होंगे। अगर आप नहीं देखे तो मैं बता दूं आपको कि बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में हैं और मानी के एतबार से इस्म की 2 किस्में हैं। फिर हमने पढ़ा कि मानी के एतबार से बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में हैं, जामिद, मस्दर, मुश्तक। और मैंने कहा आपको कि बनावट के एतबार, मानी के एतबार से इसमें की 2 किस्में हैं, जिसको इसमें नकरा यानी इसमें आम कहते हैं, और इसमें मारफा यानी इसमें खास भी कहते हैं। हम लोग फिर उसके बाद अगला वीडियो में हमने पढ़ाया आपको कि इसमें मारफा की भी 7 किस्में हैं। इसमें मारफा की भी 7 किस्में हैं। इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। कौन कौन गिनाइए? आपको याद होगा, अलम, जमीर, इशारा, मौसूल, मजाफ, माउद, मनादा। ये पढ़ाया था मैंने आपको। हमें उम्मीद है कि आपको याद जरूर हो गया होगा। और फिर मैंने पढ़ाया आपको इसमें खास यानी इसमें नकरा के बारे में। इसके भी मैंने 7 किस्में हैं। क्या क्या है बताइए? इसमें जात, इसमें सिफत, इसमें कैफियत, इसमें इस्तफहाम, इसमें मुसग्गर, इसमें मुकब्बर, इसमें तादाद। ये मैंने पढ़ा दिया हुआ है। इसमें एक रह गया था, हमें शायद हमें याद है, इसमें तादाद रह गया था। इसमें गिनती हो 10,000, 10, 20, 50, 100, 1000 तादाद है, तो मतलब बहुत आसान है। इसलिए मेरा टाइम बहुत हो गया था तो मैंने छोड़ दिया था उसको। लेकिन हमें उम्मीद है कि जो मैंने वीडियो पढ़ाया आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें नकरा के बारे में आज हम पढ़ा रहे हैं आपको। इसमें मारफा की 7 किस्मों में से एक किस्म, इसमें बना मानी के एतबार से इसमें की 2 किस्में। एक मैंने कहा आपको इसमें नकरा, और एक कहा आपको इसमें मारफा। इसमें नकरा की भी 7 किस्में और इसमें मारफा की भी 7 किस्में। इसमें मारफा की जो 7 किस्में हैं उसमें है आलम, जमीर, इशारा, मौसूल, मजाफ, माउद, मनादा। हम लोग आज पहला पढ़ रहे हैं। इसमें मारफा का पहला आलम है ना, कि आलम की कितनी किस्में हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे जमीर के बारे में, फिर उससे आगे है यानी कि धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। सिस्टमेटिक वे में जब चलेंगे ना आप, तो आपको पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। और फिर आपको ऐसा लगेगा मुझे सारे जहन में है ही बैठा हुआ, किसके बाद क्या है, किसके बाद क्या, किसके बाद क्या है। ठीक है, आज हम लोग जानते हैं कि आलम के बारे में, कि आलम कहते किसको हैं। बताइए, आलम किसे कहते हैं? कोई भी किसी का भी नाम आलम में काउंट होगा। अहमद, पटना, किसी का नाम ले लीजिए, कोई स्पेशल जगह ले लीजिए आप, वो आलम में काउंट हो जाएगा। एक लाइन में समझ लीजिए, बहुत आसान तरीके में। जी, किसी का नाम ले लीजिए आप, एट को आलम है। अहमद आलम है, रमजान अली, गालिब, हाली, सब क्या है? आलम में जाएगा, है ना। इसमें कोई दो राय नहीं है, और कुछ ज्यादा इसमें वेस्ट टाइम को करना भी नहीं है। हम लोग जानते हैं कि आलम की कितनी किस्में हैं। हमने बांटा है आलम को 5 किस्मों में। पहला मैंने दिया है कुन्नियत, खताब, लकब, उर्फ, तखल्लुस। यही 5 है आलम की। टोटल कितना किस्में हैं? टोटल 5 किस्में हैं आलम की। 5 किस्में मैंने बांटा हुआ है। पहला क्या है? कुन्नियत। अब ये कुन्नियत क्या होता है? बोलिए। कुन्नियत, लकब, कुन्नियत, खिताब, लकब, उर्फ, तखल्लुस। आलम की 5 किस्में। कौन कौन? कुन्नियत, खिताब, लकब, उर्फ, तखल्लुस। फिर से बोलिए एक बार, आलम की कितने किस्में हैं? आलम की 5 किस्में हैं। कौन कौन सी? गिनाइए, बोलिए, बोलो, देखिए क्या है। पहला बताइए क्या है? कुन्नियत। पहला क्या है? कुन्नियत। दूसरा क्या है? खिताब। तीसरा क्या है? लकब। चौथा क्या है? उर्फ। 5वां क्या है? तखल्लुस। यही मैंने आपको कहा था पहला वीडियो में कि अगर आपका कवायद बढ़िया है, आपकी पकड़
अच्छा है, तो फिर आप भाषा में यानी उर्दू की दुनिया में बहुत नाम कमाएंगे आप, है ना। इसलिए भाषा पर पकड़ होना बहुत जरूरी है, और भाषा पर पकड़ होने से पहले उसके कवायद का जानना बहुत जरूरी है जी। तो हम लोग जानते हैं कुन्नियत के बारे में कि कुन्नियत क्या कहता है, कुन्नियत का पूरा डिफिनेशन क्या है। देखिए बिल्कुल गौर से आप सुनिए कुन्नियत के बारे में, जो किसी रिश्ता के ताल्लुक से पुकारा जाए। जैसे कोई आदमी अब्बास है, वो किसी का बेटा है ना। कोई आदमी समीना है, किसी की बेटी है ना। इब्न अब्बास, अब्बास का बेटा। देखिए यहां पर इब्न अब्बास, अब्बास का बेटा, तो रिश्ता हुआ ना। रिश्ता किससे लगा, यानी कि अब्बास कौन है, इब्न अब्बास यानी अब्बास का बेटा। अब्बास क्या हुआ, अब्बास बाप हुआ, तो रिश्ता आया ना। रिश्ता आया कि नहीं आया, इब्न अब्बास। एकदम आसान में समझ लीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। कुन्नियत में जो किसी रिश्ता के ताल्लुक से पुकारा जाए। बिन्त मरियम, मरियम की बेटी। इब्न अब्बास, अब्बास का बेटा, तो रिश्ता है ना। इसमें बेटी है, उसमें बेटा है। जी हां, इब्न अब्बास और या फिर अबुल हसन, उम्मे हानी, बिन्त मरियम, सब क्या है, रिश्ता से मुंसलिक है, रिश्ता से मुंसलिक है। इसलिए आप कहां जाएगा, ये कुन्नियत में, जो किसी रिश्ते के ताल्लुक से पुकारा जाए। एक लाइन में समझ लीजिए कि जो किसी रिश्ते के ताल्लुक से पुकारा जाए उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कुन्नियत कहते हैं। एग्जाम्पल पूछता है, ऑप्शन देकर के पूछेगा आपको एग्जाम में, जी हां, कि इसमें से कुन्नियत की मिसाल दीजिए। अब कहिएगा, जब तक आपको कुन्नियत के बारे में मालूम ही नहीं है कि कुन्नियत कहते किसको है, आप ऑप्शन ढूंढ नहीं पाएंगे, गलत मार करके आप चले आएंगे। तो कुन्नियत क्या है, जो किसी रिश्ता के ताल्लुक से पुकारा जाए। एक लाइन में, शॉर्ट लाइन में मैंने आपको बता दिया है। आप चाहें तो 2-3 बार इसको पढ़ करके आप आराम से याद रख सकते हैं, कोई भारी मुश्किल नहीं है। कुन्नियत क्या किसे कहते हैं, जो किसी रिश्ता के मुतालिक पुकारा जाए। फॉर एग्जाम्पल इब्न अब्बास, इब्न मरियम, है ना। उसके बाद अबुल हसन, बिन्त मरियम, ये सब क्या है, रिश्ते के अंदर जा रहा है। चलिए अब आते हैं खिताब के बारे में कि खिताब क्या है। कवायद दुनिया में खिताब किसे कहते हैं। आप उर्दू में हालांकि बहुत जगह पढ़े होंगे कि इनको पद्म भूषण खिताब से नवाजा गया, इनको देश रत्न अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन ये खिताब है क्या। शॉर्ट फॉर्म में अगर हम जानेंगे खिताब के बारे में, अच्छे कारनामों की वजह से हुकूमत उसे इनाम देता है ना। हुकूमत उसे इनाम देता है या अंजुमन देता है, जाने भी दिया जाता है इनाम, है ना। कोई शख्सियत, बड़ा शख्सियत है, बड़ा आदमी है, और वो आदमी बहुत बड़ा काम कर जाता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको चुनती है, उसको सामने लाती है, और फिर उसको अपने अवार्ड से नवाजता है कि आपने बहुत बड़ा काम किया है, आपने हमारे हिंदुस्तान मुल्क के लिए बहुत बड़ा काम किया, इसलिए आपको सरकार, गवर्नमेंट जो है ये आपको नवाज, ये आपको इनाम दे रही है, ये आप हौसला अफजाई के लिए उसको इनाम दिया जाता है। तो इसलिए कहा गया कि हुकूमत, किसमें, खिताब में, हुकूमत या अंजुमन, हुकूमत या कोई बड़ा बड़ा अंजुमन होता है, वो भी खिताब देता है बड़े लोगों को, जो बड़ा आदमी बड़ा काम कर जाता है। तो जी हाँ, अच्छे कारनामों की वजह से हुकूमत या अंजुमन, हुकूमत या अंजुमन जो इनामात देते हैं जो उस आदमी को, उसको हम खिताब में काउंट करते हैं। जैसे अभी कहा मैंने आपको, क्या है, पद्म भूषण, क्या है, पद्म भूषण, उसके बाद देश रत्न, ये सब कहां जाएगा, खिताब में। कौन दिया इसको, कोई गवर्नमेंट ने दिया इसको, जी हाँ। किसको, कोई आदमी है, वो आदमी कोई बड़ा काम कर जाता है, तो उस आदमी को वो सरकार जो है, उस देश की सरकार जो है, उसको बुला करके उसको इनाम देता है, उसको नवाजता है, उसको हौसला अफजाई करता है कि, तो वो उसको क्या बोलते हैं, खिताब बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको। या कोई बड़ा अंजुमन है, वो अंजुमन भी जो है उस आदमी को बुला कर कहता है कि आपने हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए आपको हम इनाम से नवाजते हैं, यानी आपको हम खिताब दे रहे हैं। किसका, पद्म भूषण का या फिर देश रत्न का, या कोई भी और भी जो भी इनामात देते हैं। जो भी इनामात गवर्नमेंट देगा वो कहां जाएगा, खिताब में जाएगा। इस दोनों के अलावा भी, ऐसा नहीं है यही दोनों है, और भी है,
वो जाएगा कहां पर, खिताब में जाएगा। चलिए तीसरा जानते हैं लकब के बारे में कि लकब क्या होता है। बिल्कुल गौर से आप सुनिए, एक बार में सटीक वे में अभी आपको बात समझ में आ जाएगा कि कुन्नियत को आप अलग कर लेंगे आराम से और खिताब को अलग कर लीजिएगा और ये लकब को अलग कर लीजिएगा बिल्कुल आराम से, अगर मैं दूंगा 8-10 बनाने के लिए आपको बोर्ड पर। तो चलिए लकब क्या है, अच्छे कारनामों की वजह से। यहां पर क्या था खिताब में कि सरकार दे रहा था, कौन दे रहा था, सरकार दे रहा था किसको, उस बड़े आदमी को जो आदमी ने बड़ा काम कर गया। लेकिन उसी बड़ा आदमी ने एक काम किया और भी दूसरा आदमी ने या वही आदमी ने कोई बड़ा अच्छा काम कर गया, तो अच्छे कारनामों की वजह से आवाम यानी जनता, वहां पर किसने दिया था, वहां पर दिया था गवर्नमेंट ने जी। और यहां कौन दे रहा है, आम जनता के निगाह में यह आदमी बहुत बड़ा है, बहुत आला है, इसको इस नाम से पुकारा जाए, बुलबुल हिंद, है ना। उसके बाद आइए शेर बहादुर। अब ये आदमी जब भी नाम लिया जाएगा इसको उस इलाके में या उस मुल्क में या उस स्टेट में, तो शेर बहादुर के नाम से जाना जाएगा। तो जो अवाम ने नाम दिया, जो अवाम की जानिब से दिया जाता है ना, उसको को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लकब में जाएगा वो। और जो खिताब दिया जाता है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, वो कहां काउंट होगा, वो खिताब में काउंट होता है और ये लकब में काउंट होता है। अच्छे कारनामों की वजह से आवाम के जानिब से यानी जनता की तरफ से नाम रख दिया जाए, उनको बड़ा नाम है ना, उस नाम से वो फेमस हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका लकब कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद तीसरा है उर्फ, चौथा क्या है, उर्फ है। उर्फ के बारे में क्या आता है, असली नाम के अलावा मान लीजिए किसी का नाम जैद अनवर है, ठीक है, किसी का नाम क्या है, जैद अनवर है, और जैद अनवर जो है वो अपने गांव में तो है लेकिन उसको कोई आदमी सोनू के नाम से जानता है, ठीक है, वो उसी नाम से फेमस है। लेकिन जैद अनवर असल नाम है उसका, कोई उसे जैद अनवर लेकिन कहता नहीं है, सोनू ही सोनी कह रहा है। किसी का नाम है आफ्ताब आलम, मेहताब आलम, और उसको लोग कहते हैं लड्डन बाबू, लड्डन बाबू। तो क्या हुआ, वो लड्डन नाम से अपने गांव में अपने इलाके में वो मशहूर हो गया। यानी कि असली नाम के अलावा एक और नाम जो आम फहम हो जाता है वो क्या कहलाता है, वो जाएगा आपको उर्फ नाम। नहीं बोलते हैं कि आपका उर्फी नाम क्या है, बोलते हैं ना कि उसका उर्फी नाम लड्डन है, उसका उर्फी नाम गुड्डन है, उसका उर्फी नाम सोनू है, असल नाम मुझे मालूम नहीं है, कहते हैं ना, बस यही चीज है। उर्फ कहां जाएगा, असली नाम के अलावा, असली नाम के अलावा दूसरे नाम से मशहूर हो गया हो कोई इंसान। किसी को बोलते हैं कि ए छोटू कहां जा रहे हो, ए सोनू कहां जा रहे हो, ए लड्डन कहां जा रहे हो, लेकिन असल नाम सबका अलग अलग है। ठीक है, ये कहां जाएगा, ये उर्फ में जाएगा। हमें उम्मीद है ये 4 तक अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, समझ में बात आपको आ गई होगी। 5वां क्या है, तखल्लुस। अब ये तखल्लुस क्या है, जैसे उर्दू की दुनिया में मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, नाम पूरा है, गालिब है, अच्छा। अल्ताफ हुसैन हाली, नाम पूरा है, लेकिन इसका दोनों का अलग अलग तखल्लुस है। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का तखल्लुस है गालिब, अल्ताफ हुसैन हाली का तखल्लुस है हाली। तो क्या हुआ कि शायर अपना बड़ा जो नाम है उस नाम को छोटा करके पेश करता है शेर के अंदर, है ना, और उसी नाम से वो मशहूर भी रहता है। चलिए, शायर अपने असली नाम के अलावा, मैंने अभी कहा ना आपको कि मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, अल्ताफ हुसैन हाली, तो ये उसका असली नाम है। तो क्या है, अपने शेर में लिखा करते हैं। लेकिन अल्ताफ हुसैन हाली ये पूरा नाम है, लेकिन अल्ताफ हुसैन हाली लिखेंगे नहीं लिखेंगे ना, वो बड़ा हो जाएगा, तो लिखने में भी हर जगह हर नज़म हर शेर में अच्छा नहीं लगता है। तो वो जो होता है ना शायर, वो अपने बड़े नाम को छोटा करता है, अल्ताफ हुसैन हाली। तो हाली तखल्लुस है किसका, अल्ताफ हुसैन हाली का। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, गालिब तखल्लुस है किसका, मिर्जा असदुल्ला खान का। तो क्या हुआ, 2 शायर का मैंने आपको नाम दिया और फिर दोनों का हमने क्या किया कि शॉर्ट यानी तखल्लुस मैंने आपको पेश कर दी। यही असली नाम के अलावा जो छोटा नाम है जो शेर में पेश किया जाता है उसको बोलते हैं क्या, तखल्लुस। क्या बोलते हैं उसको, तखल्लुस। जहां भी तखल्लुस आएगा आपको बात समझ में आ जाएगी कि हाँ ये तखल्लुस है, अब पूरा नाम इसका कुछ और होगा। जैसे देखिए, मीर तकी मीर, मीर तकी मीर पूरा नाम है, लेकिन मीर उसका क्या है, तखल्लुस है।
हाली, मैंने अभी कहा आपको अल्ताफ हुसैन हाली। अल्ताफ हुसैन पूरा नाम है और हाली क्या है, तखल्लुस है। उसके बाद मैंने कहा कि मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, गालिब क्या है, ये तखल्लुस है। अब पूरा नाम क्या है, मिर्जा असदुल्ला खान। ये चंद टॉपिक्स हैं आज अलम की दुनिया में मैंने पढ़ाया आपको, यानी कि इसमें मार्फत की जो 7 किस्में हैं, अलम, जमीर, इशारा, मौसूल, मजाफ, माउद, मनादा, उसमें से मैंने एक का चुनाव किया आज, वो पहला था अलम। अलम की 5 किस्में हैं। एक बार खुद देखिए और खुद पढ़ सकते हैं आप। अगर ज्यादा दिक्कत हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको बाद में अपने कॉपी के ऊपर उतार सकते हैं। क्या, कुन्नियत, खिताब, लकब, उर्फ, तखल्लुस। एक हाथ में 5 उंगली है, आप आलम काउंट कीजिए इसको, ये हमारा अलम है। अलम है, बीच में अलम लिखिए, ये आपका अलम है, ये 5 है। क्या है, बोलिए यहां से, क्या है, कुन्नियत, एक उंगली पर दबाइए। उसके बाद क्या है, बोलिए अगला, बोलिए खताब। उसके बाद क्या है, बोलिए, सामने दिख रहा है आपको। उसके बाद क्या है, लकब। उसके बाद क्या है, उसके बाद उर्फ है। उसके बाद तखल्लुस है। यही 5 है आलम की किस्में। ठीक है, मुझे उम्मीद है शायद कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरा आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस को, सारे वीडियो भी आप पढ़ते हैं उसको आप अपने दोस्तों के अंदर शेयर कर दें। अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपका जो अगला वीडियो आएगा बिल्कुल आराम से आपके पास पहुंच जाए और उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से आप पढ़ सकें। मैंने ग्रुप बनाया हुआ है सारे बच्चों का, 9th, 10th, 11th, 12th, उस चारों बच्चों के लिए मैं अलग अलग ग्रुप बनाया हुआ है। तो चारों बच्चे को मैं ग्रामर दे रहा हूं। तो अगर आप उन बच्चों तक पहुंचा देंगे जो बच्चे को अभी तक मालूम नहीं है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। और मैं चाहूंगा कि आप मेहनत करें। बहुत कम वक्त है, थोड़ा सा वक्त है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है और बहुत कुछ ज्यादा पढ़ना होता है। लिहाजा मैं तमाम बच्चों से, खास करके जो बच्चे सेंटअप में इस बार हैं, 10वीं का 12वीं का एग्जाम देंगे, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप एक एक चीजों को, एक एक लाइन को उठाइए, एक एक पेज के एक एक लाइन को पढ़िए, उसमें से सारे चीजों को बाहर निकालिए, नोट्स बनाइए उसको, कि लास्ट में आपको किताब पर सहारा छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ नोट्स पर आ जाएं। यही अच्छे बच्चों की पहचान है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। खुदा हाफिज।